इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 430 रैंक लिया। क्योंकि सर भी भलेसा से, हम भी भलेसा से हाँ, इन्होंने कहा कि स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये पेड़ सभी उसी टाइम से, आप देखें कितना खूबसूरत है हमारा कैंपस, तो ऑब्वियसली ये लगे हैं पेड़ उस टाइम से भी और पहले से भी। साहब का काम भी है, तो ये छाया जो लोग भी इसके सामने बैठे हैं वो भी भद्रवाह का जो क्लाइमेट है वो हमारे कश्मीर के क्लाइमेट से मैच करता है। तो इसका सोचना है कि जो स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो अच्छा करते हैं, जो गवर्नमेंट में पढ़ते हैं वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों स्वागत है तो शुवे क्या फेरी बदला रहे समाचार में हूँ रिपोर्टर शुभम शर्मा थे तो सेरी रावरे द लोकल रिपोर्ट। तो दोस्तों तो सेरी सकत इठे जना एक्स स्टूडेंट थी जना जनी हुए तन आज IAS ऑफिसर लग रहे अजीत सिंह जी जना बलनेश्वर रहने वाले तो सेरी सकत थी जना बच्चन तन से मिलने और तन से गलबात की तनी बड़ी रोड़ी गल है आज तुझी गल बात कराता मैं इनसे साथी कि कौन एनकर विचारन जना एडी आए आज कॉलेज एनकेरी खुशी मिली या जस टाइम है नहीं एडी पढ़ रहे है दस टाइम में कॉलेज मोल के रहे हुए तो तुझ बने रहा था लोकल रिपोर्टर से साथी आज तुझी तन से गल बात कराता हूँ। सर आप बता सकते हैं जो आज आप यहाँ पे आए, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली आप जहाँ से भी पढ़े होते हैं और कॉलेज होता है तो ये यादें एक बार फिर से ताज़ा करने का मौका मिला। यहाँ पे अपने टीचर्स से, अपने जो गुरु थे जिनने जो एफर्ट्स हमें उस टाइम लिए थे, जो पेन्स लिए थे हमारे लिए, आज कुछ कर पाए तो एक खुशी हुई कि फिर से यहाँ पे आए और बच्चों में एक होप दिखा और मैं कोशिश की कि मैं उनको भी एक आगे जाके उनके होप्स को कैसे वो आगे उसको फ्रूटिफाई कर सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं। सो ओवरऑल एक अच्छा रहा वो इज़्ज़त जो प्यार लोगों ने यहाँ दिया और टीचर्स ने दिया। ऑब्वियसली सारी मेमोरीज़ और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है जैसे कल ही गए। मैं सर से बात कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में, तो मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि बस क्लास का टाइम होने वाला और मैं लेट हो चुका हूँ। यूजुअली मुझे होता था ऐसा फील, तो इट वाज़ लाइक कि मैं कल ही यहाँ पे था, इसी कैंटीन में कभी चाय पीने आते थे, ऑडिटोरियम में हम भी सुनते थे, हमारे सीनियर्स आते थे, तो एक मेमोरी का एक फ्लैशबैक तो हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में एक आप जो होप्स देखते हैं, आपके जूनियर्स ने जिनने आपको इतनी इज़्ज़त दी होती है, आपके प्रोफेसर्स आप में वो प्राउड फील करते हैं, तो आई गेस इससे ज़्यादा एज एन इंडिविजुअल आपको और खुशी क्या हो सकती है। लेकिन ऑल मेरा मैसेज तो स्टूडेंट्स को है कि अपनी यहाँ के कॉलेज के इस प्यारे से सफ़र को बहुत अच्छे से करें, लेकिन एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल भी साथ साथ में रहें। हंसना खेलना है, इतनी अच्छा भद्रवाह है, आप घूमिए फिरिए, एक्सप्लोर करिए इस भद्रवाह को, यहाँ की सोसाइटी कल्चर को एंजॉय करें, खास करके वो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट एरियाज़ से आए हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ में आप जिस काम के लिए आए हैं उसको याद रखिए, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करिए, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करिए और जो कुछ मिल सकता है अपने गुरुओं से या इस कैंपस से उसको लेके जाइए। उसको आगे जाके आपने ये सोचना है कि कल मैं जब आऊँगा तो इधर आप पे प्राउड फील होना चाहिए। और यहाँ के बच्चे बहुत ही, मुझे पता है, होनहार बच्चे हैं और मैंने कोशिश की कि उनकी जो क्वेरीज, उनके सवाल, उनको कोशिश की कि उनको हल कर सकूं। और मैंने ये हमेशा कहा है कि बच्चों को कि आप मुझसे एक्सेस हमेशा ओपन रहेगा, आप जब भी मुझसे बात करना चाहें रिगार्डिंग योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस जो आपके कैरियर में अगर 1% भी हेल्प करते हैं तो ज़रूर मुझे आप कॉन्टैक्ट करें या किसी भी तरीके से आप मुझसे बात कर सकते हैं। सर UPSC क्रैक करना आपका ड्रीम था बचपन से लेके कि बड़े होने के बाद माइंड वहाँ के लिए चेंज हो गया? नहीं, ऐसा पैदा होने से ही नहीं सोचा था, ना पता था। मुझे पता ही बहुत लेट चला है। जब मैं PG के सेकंड ईयर में था तब मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज कुछ होता है। UPSC तब भी नहीं दिया था। 2019 में मैंने UPSC का जर्नी स्टार्ट हुआ और 19-20 में मेरा हुआ नहीं और 21 में मैं फाइनली पास आउट हो गया। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं बचपन से सोचा तभी होंगे। कुछ चीज़ें बचपन में सोचते हैं वो बाद में आप नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आप पैदा होते सोचते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, बाद में बोलता है आप इंजीनियर बनना, बाद में बोला आपको फिल्मकार बनना है, एज के हिसाब से। लेकिन जब आपकी एज वो कुछ करने लायक होती है, वो कॉलेज के और कॉलेज के बाद की लाइफ होती है, उसमें आप क्या बनना चाहते हैं वो बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। तो मेरा भी ऐसा ही रहा। तो सिविल सर्विसेज विद टाइम हुई है जैसे जैसे मैं ग्रो किया हूँ। इसका सोचना है कि जो स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो अच्छा करते हैं, जो गवर्नमेंट में पढ़ते हैं वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ऐसी समाज में एक सोचे इस बारे में थोड़ा सा। मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाई कहीं से भी की जा सकती है। पर्टिकुलरली आपका अपना पर्सनल ओपिनियन, आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं। एक अच्छा गुरु एक पेड़ के नीचे भी आपको वही विद्या दे सकता है और एक बालिशान 5 स्टार लाइक स्कूल में भी आपको टीचर नहीं अच्छा तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए नीयत अच्छी होनी चाहिए और एक अच्छा टीचर, एक अच्छी किताब होनी चाहिए। आपको जहाँ से मिलती है, आपको जहाँ भी पढ़ना है, बस पढ़ने की नीयत होनी चाहिए, तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। जी सर, जो लोग हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें तो? सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे इंटरव्यू में बारिश शुरू हो गई है। इससे बेहतर और खुशहाली का कोई प्रतीक नहीं हो सकता है। इस मौसम, इस वेदर और इस भद्रवाह की ब्यूटी को मैं हमेशा कहता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, कि मैं जितनी बार आऊँ मेरा मन वापस जाने का नहीं होता। मैं आज जब आ रहा था रास्ते में तो मैंने आज ही जाना था, लेकिन दोस्तों को कहा कि देखते हैं शाम तक मन करेगा तो आज यहीं रुकेंगे। ये इस इतने प्यारी जगह को
आप लोग ब्लेस्ड हैं कि जो भी इस भद्रवा में पैदा हुए हैं, आप पे एक भगवान का या ऊपर वाले का हाथ है। तो इस मौसम को एंजॉय करिए, इसमें इतना काम पीस है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों ये थे हमारे IAS क्वालिफाई जो जिन्होंने इसी कॉलेज में पढ़ा, यहीं से अपनी जो हायर एजुकेशन ली, उसके बाद अपना जो है जीवन का सफ़र शुरू किया। तो दोस्तों ज़िंदगी में कुछ भी कर गुजरने के लिए मौसम अच्छा नहीं होना चाहिए। इंसान की जो सोच है उसके द्वारा इंसान जो है आगे जीवन में बढ़ सकता है। तो इसी के साथ जो हमारे आज के समाचार हैं यहीं पे समाप्त हुए। तो फिर मिलते हैं किसी अगली रिपोर्ट पे। आपका धन्यवाद द लोकल रिपोर्ट देखने के लिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो कि आज NSS यूनिट है भद्रवा डिग्री कॉलेज का, यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई है और यहाँ पे जो है चिनार का बूटा लगाया जा रहा है। तो अभी हम यहाँ के पे जो टीचर हैं इनसे बातचीत करेंगे कि प्लांटेशन ड्राइव कितना ज़रूरी है। सर आप थोड़ा सा प्लांटेशन ड्राइव के बारे में बताएं, कितना ज़रूरी है। मेरा नाम पवन कुमार, असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर अफसर डोडा। डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर का एक डिलीवरेबल है कि चिनार प्लांटेशन ड्राइव जो है वो करनी है। मैं बता दूं कि चिनार प्लांटेशन करने का हमारा एक ही मकसद है कि जो हमारी यूथ है, जो यंग जनरेशन है या हमारी पब्लिक है, उसको एक मैसेज आए कि जो प्लांटेशन है वो कितनी ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा चिनार है वो एक हमारा हेरिटेज ट्री है जम्मू एंड कश्मीर का, और इसको रॉयल ट्री का स्टेटस मिला है। ड्यूरिंग मुगल इरा हम देखते हैं कि जो चिनार है वो हमारा लैंडस्केप ट्री रहा है जो हमारे मुगल गार्डन्स थे। तो भद्रवा का जो क्लाइमेट है वो हमारे कश्मीर के क्लाइमेट से मैच करता है। तो हमने एक पब्लिक को एक मैसेज दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चिनार वो लगाएं, क्योंकि ये हमारा एक हेरिटेज ट्री है और इसको भी हम बचा के रखें, प्रिजर्व करके रखें। भद्रवा के लोग हैं उनसे को कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से तो दे सकते हैं। मेरी तरफ से जो भद्रवा के लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा चिनार लगाएं, क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट है इसके लिए सूटेबल है। और जहां हमारे चिनार ऑलरेडी हैं उनको प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि ये हमारा एक हेरिटेज ट्री है। मतलब इलीगल इसकी कोई कटिंग ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा चिनार यहाँ पे लगाएं, ताकि जो हमारी भद्रवा की वैली है इसकी खूबसूरती बढ़े और टूरिस्ट को ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है। हम देखते हैं कि कश्मीर में जो विजिटर्स आते हैं तो इसको देख के काफ़ी खुश होते हैं। ऑटो में हम देखते हैं तो इसका जो लीफ शेड होता है और जो इसका लीफ का कलर होता है वो बिल्कुल ब्लड रेड हो जाता है। तो उस लिहाज से भी जो हमारे टूरिस्ट है इसको काफ़ी टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको भद्रवा में प्लांटेशन की जाए और इसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आप भी कुछ कहना चाहेंगे जो ये प्लांटेशन ड्राइव है। ये अच्छा काम है। हम ये हमारा काम है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट, हम गार्डनर हैं जी। हमारा काम है प्लांट लगाना, प्लांट वगैरह हमारा लगा। एक अच्छा काम साहब का काम भी है। तो ये छाया जो लोग भी इसके सामने बैठे हैं वो भी आनंद लेने के लिए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो सर आप भी कुछ प्लांटेशन ड्राइव पे दो बातें कह दें। बहुत अच्छी बात है, पेड़ लगाइए और इतना मतलब प्यारा पेड़ है, हमारी पहचान है। तो खूब सारे पेड़ लगाएं और मुझे मौका मिला, गर्व मतलब खुशी की बात है, मुझे ये ऑनर दिया कि ये पेड़ लगाने का मुझे मौका मिला। सर जब आप यहाँ स्टडी करते थे उस टाइम कोई प्लांटेशन ड्राइव ऐसी की है आपने या कोई पेड़ आपने लगाया? ज़रूर ये पेड़ सभी उसी टाइम से, आप देखें कितना खूबसूरत है हमारा कैंपस। तो ऑब्वियसली ये लगे हैं पेड़ उस टाइम से भी और पहले से भी, और पेड़ लगते रहने चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है, गर्व वाला दिन है कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट जिन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 530 रैंक लिया, बहुत दूर दूर गांव के आते हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो इन्होंने यहाँ से स्कूलिंग भी गवर्नमेंट स्कूल से ही की, फिर JNV से ये पढ़े डोडा से, और फिर यहाँ भद्रवा कॉलेज में 2012 टू 2014 रहे। फिर ये एक स्टूडेंट की मेहनत है जो बाद में रंग लाती है, टीचर्स की गाइडेंस होती है। तो हम सब के लिए तो आज गर्व का दिन है। और हमने आज प्लैटेनस ओरिएंटलिस जो कि UT का प्लांट है, जिसको पहले हम स्टेट ट्री कहते थे, अब UT ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे आज हमने प्लांटेशन ड्राइव की है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके। तो इस मौके पे कैरियर काउंसलिंग और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इन्होंने इनको इनवाइट किया हुआ था और इनका सुबह लेक्चर भी हुआ और शाम को प्लांटेशन ड्राइव भी हुई, NSS के थ्रू हुई प्लांटेशन ड्राइव हुई। तो बहुत गर्व की बात है। ये प्लांट 15-20 सालों के बाद जब एक अच्छा अपने रंग रूप में आएगा तो हमारे जो ये IAS जो यहाँ से इन्होंने किया है, ये भी एक अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे होंगे। तो ये जब भी कॉलेज घूमेंगे तो इनको अब ऐसा लगेगा कि मैंने ये प्लांट ग्रो किया था।
और ये दूसरों को भी बताएंगे और हमारे स्टूडेंट्स भी देखेंगे। ये हमारे जो अंजीत सिंह सर यहाँ से गए हुए हैं, उन्होंने ये प्लांट लगाया और हमने प्लांट्स की रक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए और आगे हम ऐसे ही प्लांट्स की तरह जनरेशंस के लिए प्लांट्स ग्रो करते हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो इस प्लांट्स को देखेगी और उनको मोटिवेशन मिलेगी। आप देखेंगे हमने गेट के सामने ही इनसे प्लांटेशन ये ड्राइव करवाई है और जब भी एंट्री होगी तो ये होगा कि यहाँ से IAS ऑफिसर उसने ये प्लांट लगाया हुआ है। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर आप भी कुछ दो बातें कहना चाहेंगे प्लांटेशन ड्राइव पे? थैंक यू। आज बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि आज हमारे कॉलेज के प्राउड एलुमनाई हमारे साथ हैं और सुबह ही हमने एक एक्सीलेंट बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा था, गाइडेंस का प्रोग्राम, और इस वक्त जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारे साथ ये प्लांटेशन ड्राइव किया, एनएसएस को मौका मिला, बाकी डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने पार्टिसिपेट किया। इस बार का एनवायरनमेंट जो हमने वीक बनाया उसका थीम ही यही था कि ओनली वन अर्थ, और वन अर्थ जब है तो इस ब्लू प्लेनेट को सेव करने के लिए ज़रूरी है कि प्लांटेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। हर बच्चा, हर टीचर, घर घर में प्लांटेशन ड्राइव की ये मूवमेंट, ये कैंपेन चलाया जाए। इसे जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ाएं, जितना ज़्यादा फैलाएं तो हमारा अर्थ जो है ये ग्रीन रहेगा और हमारा फ्यूचर, हमारी लाइफ इसी के साथ जुड़ी है कि ग्रीन अर्थ रहेगा। ग्रीन और क्लीन इंडिया का जो हमारा स्लोगन है वो वर्ल्ड वाइड, और इसको और ज़्यादा हम जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे हमारे लिए ज़रूरी है टू सेव दिस ग्रीन ब्लू प्लेनेट। आपका नाम बता सकते हो आप? सर मेरा नाम अरविंदर सिंह है और मैं आपका? सुहेब आशिक, आपका? फिरदौस अहमद, आपका? अनिल सिंह, आपका? प्रदीप कुमार। तो आप हमें बता सकते हैं जो सर आज यहाँ पे आए, आपको इनसे मिलकर कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा कि जो हम यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और ये भी यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आए। हमें इनने बहुत ही अच्छी बातें सिखाई, अच्छी स्ट्रेटजी बताई कि कैसे हमने अपनी जो स्टडी के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको इन्वॉल्व करना है, कैसे इन्होंने अपने स्ट्रगल किया, कैसे हमने जो स्ट्रगल करना है, मतलब स्ट्रगल करना, इन्होंने कहा कि स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इनने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि कैसे मतलब किसी चीज़ को ओवरकम करना है, कैसे क्या करना है, बस यही इन्होंने बहुत बताया और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और हम जो इन चीज़ें बताई, हम इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेंगे, अपनी लाइफ में ज़रूर लाएंगे। इनकी बात को देख के आपको क्या लगता है, IAS UPSC जो है क्रैक करना इजी है या टफ़ है? टफ़ तो नहीं कह सकते कि हर एक चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल तो हो ही नहीं सकती। अगर हम उस चीज़ को उसी डेडिकेशन, उसी मेहनत से करेंगे तो कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे जो सर आज यहाँ पे आए, इस बारे में दो शब्द? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें भी चाहिए इस चीज़ के लिए कि हम मेहनत करें इस चीज़ के लिए। हमें आज सर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है सर, क्योंकि सर भी भलेसा से, हम भी भलेसा से ताल्लुक़, तो मुझे तो पर्सनली मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है कि हमें भी चाहिए इस चीज़ की तरफ हम भी मुतवज्जा दें। तो बस बाकी यही मैं कहना चाहता हूँ, सबसे अपने दोस्तों से भी यही कहना चाहता हूँ कि हमें मतलब अब हमारी मतलब कॉलेज ख़त्म हो चुका है तो हमें भी चाहिए इस चीज़ के लिए अच्छा करें, तैयारी करें हम भी इस चीज़ के लिए। बाकी जो मतलब कुछ बच्चे होते हैं, कुछ मतलब जो मतलब गलत संगत में पढ़ते हैं, तो उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को छोड़ दो, गलत संगत को छोड़ दो। आजकल जो ये आम चल रहा है, एडिक्शन आम चल रही है, सिगरेट बीड़ी वगैरह ये आम चल रहा है आजकल, हमारे मतलब एज में ये आम चल रहा है। तो मैं इनसे ही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को छोड़ दो और पढ़ाई की तरफ आओ। मतलब कुछ भी नहीं रखा है इसमें, तो आप सब आओ, साथ में पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी है, साथ में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम भी कुछ ना कुछ बनेंगे। एम क्या है लाइफ का, इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप दोनों भाई? हमारा एम तो यही है कि हम भी जैसे समाज की सेवा कर सकें। तो ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि हम जैसे हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ही एक डाइवर्स कंडीशन, मतलब कि बहुत ख़राब कंडीशन हो चुकी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं बड़े नहीं कि मतलब बहुत ऐसी चीज़ें करूँ कि अपने समाज में सुधार ला सकूँ। तो मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट बनना चाहता हूँ बस। तो दोस्तों इस विश्व कॉलेज जाकि एड़ी बड़लाई डिग्री कॉलेज है, तुसी भी पढ़ रो बोलो किछ बंदे इठा अफसर बनता नहीं से, कोई टीचर एड़ी प्रोफेसर बनता ही थे, कोई कौन तुस एपू जान हरता थे तुस कमेंट करी सकता कि तुस शो को रहे हैं कि तुस इस कॉलेज पढ़ रू या नहीं पढ़ रू। तो टेस्ट टाइम में कॉलेज रो माहौल कौन न हुए तो डिस्ट्रिक्ट डोडरे हर ठहर बच्चे पढ़ने तन डिस्ट्रिक्ट डोडरे सेटा असर भेजूँ, रामबन भेजूँ, यशु किस्टाड़ू भेजूँ, ठाठरी भेजूँ, तो जना सरन भी तना भी ठाठरी बलेश्वर रहने वाले न।